खबर बैतूल जिले की मुल्ताई से है, जहां विगत दिनों कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के नीलेश सावले द्वारा आरएसएस को आतंकवादी संगठन और बजरंग दल को गौ हत्यारा कहे जाने पर विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा नगर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं विरोध में दोपहर तक नगर का मार्केट भी बंद रखा गया। हिंदू संगठनों की ओर से यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष को तत्काल गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करने थाना मुल्ताई में एसडीओपी सुरेश सिंह पाल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि आरएसएस को आतंकवादी संगठन और बजरंग दल को गौ हत्यारा कहने वाले वक्तव्य पर नीलेश सावले सहित मौन सहमति जताने वाले विधायक सुखदेव पासे पर भी एफआईआर दर्ज की जाए। ज्ञापन देने वालों में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शामिल थे, जिनके विरोध प्रदर्शन को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से निपटने पुलिस प्रशासन भी सक्रिय नजर आया। जिला रिपोर्टर मोहम्मद अफसर की रिपोर्ट। कृष्णकांत गावंडे, प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल मध्य भारत प्रांत। आज हम मुल्ताई थाने में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे और उनके जिला स्तर के कार्यकर्ता नीलेश सावले के विरुद्ध एफआईआर करने के लिए मुल्ताई थाने आए हुए हैं। 17 तारीख को कांग्रेस की एक सभा में जो पूर्व वर्तमान विधायक सुखदेव पांसे जी के निवास के साइड में जो सभा हुई, उस सभा में उनके जिला स्तर के कार्यकर्ता विधानसभा प्रभारी नीलेश सावले के द्वारा उनकी उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकवादी और बजरंग दल को गौ काटने वाला संगठन ऐसा बताया गया, उसके विरोध स्वरूप आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू समाज के साथ उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर थाने में उपस्थित हुआ है। अगर इस पर प्रशासन कठोर कार्रवाई नहीं करता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू समाज के साथ उग्र आंदोलन करेगा और उग्र आंदोलन के स्वरूप जो भी जवाबदारी जिम्मेदारी होगी वो प्रशासन की होगी। आपको ध्यान होगा कि इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता दिग्विजय सिंह, ऐसे अनान्य जो नेताओं के द्वारा लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 1925 से निरंतर हिंदू राष्ट्र और हिंदू समाज की सेवा में लगा हुआ है, उन्हें बार बार इस तरह के भाषण देकर के अपमानित किया जाता है। यह एक प्रकार का षड्यंत्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस भारत को या हिंदुओं के लिए लगातार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ में कार्य करता है, ऐसे संगठन को लगातार बदनाम करने की इनके द्वारा साजिश की जाती है। इनको एक प्रकार से यह कांग्रेस को ट्रेनिंग ही दी जाती है बार बार कि आप कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करें। यह इनके ट्रेनिंग का एक रूप है और हमने प्रशासन से मांग की है कि जो नीलेश सावले है, यह तो एक प्यादा है, इनका जो मार्गदर्शक है, इनके जो नेतृत्व करता है वो सुखदेव पांसे हैं और उन्हीं के कहने पर उन्होंने इस तरह के भाषण दिया, जिससे हिंदू समाज और संगठन की भावना आहत हुई है। और सुखदेव पांसे जी और उनके जितने भी सहयोगी उस सभा में उपस्थित थे, उनके द्वारा यह जब भाषण दिया गया, शब्द जो आए, उसके बाद में तालियां बजाई गई, मतलब सभी का समर्थन था। हमने प्रशासन से एक मांग और की है कि वहाँ जो सभा में मंच पर जितने लोग थे उन्हें चिन्हित करके उन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यहाँ पर कांग्रेस की एक सभा हुई जिसमें सुखदेव पांसे जी उपस्थित थे और उनके एक कार्यकर्ता ने वहाँ से बयान दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल ये आतंकवादी संगठन है। हम बड़े भव्य संख्या में यहाँ इसीलिए आए हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, एफआईआर हो। सुखदेव पांसे जी वहाँ उपस्थित थे, उनकी मुख्य सहमति इस बात के लिए थी, तो हम लोगों ने मांग की है कि सुखदेव पांसे की भी गिरफ्तारी हो, क्योंकि उनकी मुख्य सहमति थी, उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। अगर वो ऐसा मानते हैं कि हिंदू समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आतंकवादी संगठन नहीं है तो तत्काल वो उस व्यक्ति को रोक देते, लेकिन वो ये मानते हैं कि हिंदू समाज आतंकवादी है, तो सुखदेव पांसे जी ने माफ़ी भी मांगनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। अभी आपकी जो अधिकारी से चर्चा हुई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के कुछ लोग आए हुए थे, इन्होंने शिकायत की है, इस पर क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, क्या होगा इसमें? उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, शिकायत उसमें की गई है कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उनके संगठन को कुछ अमर्यादित शब्द बोले हैं और उस पर वो कार्रवाई चाहते हैं, तो उनका हमने ज्ञापन लिया है
और उस पर से नियमानुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। चलो उन्होंने समय भी बोला था कि इतने समय में होना चाहिए 24 नहीं, उन्होंने बोला है 24 आवर्स, हम तो और जल्दी से जल्दी कर देंगे। नहीं, हमारी जो आपने- कार्रवाई आती है विधि सम्मत कार्रवाई जी हम कर रहे हैं। थैंक यू।